ये देखिए अब हम नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है ड्राई मैटर फीड अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट। जैसे कि काऊ को 2.5% और बफेलो को 3%। मीन्स अगर गाय का जो हमारा केटल है उसका वेट अगर 100 kg है तो अपन उसको 2.5 kg ही क्या देंगे, ड्राई मैटर मतलब सूखा चारा देंगे। और यहाँ देखिए इसके साथ कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है ना, जो बफेलो वो भी 100 kg वेट है लेकिन उसको 3 किलो दिखा खिलाया जा रहा है। ये नाइंसाफ़ी ही है, क्योंकि भैंस क्या ज़्यादा खाती है, गाय ज़्यादा नहीं खाती, इसलिए उसको ज़्यादा देना पड़ता है। अब आगे आप देख लीजिए फीड अकॉर्डिंग टू मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग क्या देना चाहिए। अगर गाय बफेलो या गाय काऊ है वो 3 लीटर मिल्क प्रोड्यूस कर रही है, तो 3 लीटर मिल्क एक टाइम का 3 लीटर में दूध दे रही है, तो अपन उसको क्या 1 किलो कंसनट्रेशन 1 किलो बाट खिलाएंगे पे डेली। और अगर कोई बफेलो 2.5 लीटर दूध दे रही है फिर भी इसको 1 किलो दे रहे हैं, ये आधा लीटर ज़्यादा दे रही है फिर भी इसको 1 किलो दे रहे हैं, नाइंसाफ़ी है ना। क्योंकि इसके बॉडी वेट के हिसाब से इतना ही इसको सूटेबल होता है, इसलिए इतना ही देते हैं। बात है फॉर वर्किंग बुलॉक्स, जो अपने एग्रीकल्चर फील्ड में जो बुल्स होते हैं वो वर्क करते हैं, अगर वो लाइट वर्क कर रहे हैं तो उसको 1 to 1.5 kg कंसंट्रेशन पर डे देंगे। अगर वो मीडियम वर्क कर रहे हैं तो 2 to 1.5 2 to 2.5 kg कंसंट्रेशन पर डे देंगे। अगर हेवी वर्क कर रहे हैं तो 3 to 4 kg कंसंट्रेशन पर डे देते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर जो हेवी वर्क वाले जो ब्लॉक्स होते हैं उसमें कितना प्रतिशत कंसंट्रेशन देना चाहिए, तो अपन को 3 to 4 kg कंसंट्रेशन पर डे याद रखना है। मतलब ब्रीडिंग जो ब्रूडिंग के लिए मतलब ब्रीडिंग मैनेजमेंट की जो एनिमल है, मेल है या जो फीमेल, उसको अपन ब्रीडिंग करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए या उसको मैनेजमेंट के लिए, अगर ब्रीडिंग मैनेजमेंट के लिए अगर उसको पाल रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा का उसको अपन फर्टाइल करवा सके, तो उसको अलग से एक्स्ट्रा कंसनट्रेशन दिया जाता है। जैसे कि शुड बी गिवन 2 kg कंसनट्रेशन डेली 2 किलो कंसनट्रेशन यहाँ बांट देना पड़ता है। 30 ग्राम प्लेन साल्ट देना चाहिए ताकि उसमें साल्ट की कमी ना हो। ठीक है, अब आता है फोल्डर कंजर्वेशन। फोल्डर मतलब हरे चारे का कंज्यूम करना, मतलब इसको स्टोर कर लेना चारे को ताकि अपन इन फ्यूचर खिला सकें जब वो नहीं। तो जैसे कि हमारा बाजरा होता है, बाजरा से चेरी बाजरा होता है, वो अपन इसी टाइम रेनी सीजन टाइम पे देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर हम चाहते हैं उसको विंटर्स में भी खिलाएं तो उसको कट करके स्टोर कर लिया जाता है सुखा के। वही है इसमें हमारे 4 प्रकार के पड़ेंगे, हे, साइलेज, लूंग या लूम और पाला। ये ड्राई फॉर्म में होते हैं या ग्रीन फॉर्म में होते हैं। ओके, नेक्स्ट लेट्स बिगिन। पहला टॉपिक हमारे पास आता है साइलेज। साइलेज इज ए ग्रीन फोडर, इज प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन इन साइलो और फॉर यूजिंग एज सक्यूलेंट फोडर नोन एज साइलेज। साइलो में कुछ गड्डी नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ट्रायंगुलर भी होता है, रेक्टेंगुलर भी होता है, राउंड भी होता है, उनके अंदर इसको फील्ड करते हैं, उसमें फर्मेंटेशन होने देते हैं। जो एनएरोबिक बैक्टीरिया और उनकी प्रेजेंस में फर्मेंटेशन होता है, वो फिर इसको कन्वर्ट कर देते हैं ताकि ये ख़राब नहीं होती। फिर 60% मॉइस्चर होना चाहिए, 30 to 50% ड्राई मैटर होना चाहिए, इससे ज़्यादा ड्राई मैटर नहीं होना चाहिए। ड्राई मैटर तो ठीक है, ये 60% से मॉइस्चर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बेस्ट क्रॉप, इसके लिए मेज और सोरगम। ये क्वेश्चन पूछा गया है 4 से 5 बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है क्या कि विच ऑफ द बेस्ट क्रॉप फॉर मेकिंग साइलेज, मेज और सोरगम। और अगर है की बात करें तो है के अंदर रिजगा या बरसीम, जो हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसका पीएच है 3.5 to 4.2, 3.5 to 4.2। टाइमिंग 3 महीने लगते हैं इसके अंदर इसको प्रिपेयर करने के लिए, इससे ज़्यादा महीने नहीं लगता, फिर भी 3 महीने तो मैक्सिमम मान के ही चलते हैं। उसका जो कलर होता है जब बाद में तो ग्रीन और आलमंड ब्राउन कलर का होता है। तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग साइलेज इज़ नोन एज एनसाइलिंग या साइलोइंग। साइलोइंग या एनसाइलोइंग का मतलब होता है इसको साइलेज बनाने की क्रिया, और इसको बनाए जाते हैं पिट, साइलो पिट, ट्रेंच साइलो, इन सब बहुत सारी होती है इसको ब्लूमिंग जो हमारे। अब क्रॉप्स का अंदर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी स्टेज में उनको कट करेंगे, तो इसके अंदर ब्लूमिंग स्टेज करेंगे। जैसे कि हार्वेस्ट स्टेज ऑफ क्रॉप फॉर मिल्किंग एंड फ्लावर स्टेज, फ्लावर में फ्लावर खिल ही रहे हैं उस टाइम, और है के अंदर क्या करेंगे फ्लावरिंग के कुछ टाइम बाद। तो ड्राई मैटर इन क्रॉप शुड नॉट बी मोर देन 30 to 40 फॉर साइलेज प्रोसेस, ज़्यादा नहीं होना चाहिए मॉइस्चर ड्राई मैटर साइलो क्या होता है, इट इज़ ए होल या पिट इन ए ग्राउंड ट्रेंच वेयर ग्रीन फोडर स्टोर इन एज साइलेज। अगर स्वीट साइलेज होगा मतलब उसमें लैक्टिक एसिड ज़्यादा है, और एसिडिक होगा उसमें एसिटिक एसिड ज़्यादा है। समझ में आया।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, जैसे दिख रहा है आपको यहाँ पे है, इट इज़ अ ड्राई फोडर विच हैज़ लेज़र वाटर कंटेन एंड मोर न्यूट्रिशनल एलिमेंट देन द क्रॉप्स यूज टू प्रिपेयर इट। मतलब इसके अंदर क्या होता है, जो क्रॉप्स हम इसको प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं ना, उसमें जो फोडर होता है उसके अंदर मतलब वाटर कंटेंट तो क्या होता है, कम होता है, और ड्राई मैटर ज़्यादा होता है। उसमें ड्राई मैटर क्या था, जो साइलेज प्रिपरेशन देखा था हमने, उसमें 60% तो मॉइस्चर था, 30 to 35% ड्राई मैटर था। इसमें देखिए, इसमें ड्राई मैटर ज़्यादा है और मॉइस्चर कम है। 85 to 90% तो क्या है इसमें ड्राई मैटर है, और 14 to 15% क्या है अपना ये मॉइस्चर है इसमें। और इसका बेस्ट क्रॉप रिस्का और बरसीम। इसका टाइमिंग 4 to 6 मतलब 1-1.5 महीने में ये जल्दी तैयार होता है, इसमें टाइमिंग ज़्यादा नहीं लगती है। हैक के प्रकार बहुत सारे, तो लेग्यूम है, नॉन लेग्यूम है, उसके बाद हम पढ़ेंगे मिक्स्ड है और ग्रेन है। लेग्यूम है ऐसे जैसे पी लेग्यूमलेसी, जो लेग्यूमिनेसी फैमिली की जो क्रॉप्स होती है उनका जो है होता है, इनका जो सूखा चारा होता है उसको क्या बोलते हैं, लेग्यूम। जैसे पी, अरहर, बरसीम, ल्यूसिन, रिजगा, मोर अमाउंट ऑफ विटामिन ए, डी, ई। ये कैल्शियम ज़्यादा होता है इनमें, अच्छे कमाल से, और ये डाइजेस्टेबल होता है। नॉन लेग्यूम से ग्रीन ग्रास है, जैसे ग्रास, सूडान ग्रास, नेपस ग्रास, फोडर ग्रास, शक्कर ग्रास, सोरगम, बाजरा, चरी, ये सब। मिक्स्ड है लेग्यूम और नॉन लेग्यूम को दोनों को मिला के, जैसे कि दूब ग्रास प्लस पी, सोयाबीन प्लस सूडन ग्रास। ओके, और है जो ग्रेन है, जिसमें सोरगम का दाने भी डालते हैं अपन, मेज, मिलेट दाना डालते हैं ना, बस वो दाने वाला है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं? ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इससे जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसमें रिलेटेड कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। इससे जो मैं फीडिंग का जो चैप्टर है अभी हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अगर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर वो अच्छा लगता है, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त आपसे हमसे जुड़ सकें, और हम हमारे इस चैनल पे आपको अच्छे से अच्छे टीचर्स फैकल्टी द्वारा अच्छे से अच्छे टॉपिक्स पढ़ा सकें। अभी क्या इतनी फैसिलिटी नहीं है, तो मुझे नोटबुक से पढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद हम लोग प्रॉपर वे में स्टार्ट करेंगे। अभी क्या है, मेरे पास इतना सामान नहीं है, क्योंकि अभी क्या है, मैं आउट ऑफ राजस्थान हूँ, तो क्या है कि अभी मैं इतना कुछ नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि इतने पास मेरे सामान भी नहीं और मेरे को टाइम भी नहीं मिलता। ठीक है, अब हम देखिए आगे पढ़ रहे हैं, मेथड ऑफ है प्रिपरेशन ऑफ लेवल डेन में, लेवल फील्ड में इसको बिखेर के सुखा देंगे। विंडरोज मेथड कहीं ऐसे छत पे वगैरह पे ऐसे। ट्रिपल मेथड ये रेनफॉल एरिया में ज़्यादा होते हैं, और बाण रेगुलर अपने जो बाण होता है, बाड़ा होता है, पॉस्चर होता है, वहाँ इसको वो कर देते हैं। लूंग है लूम, जो आपको खेजरी की लीव्स आती है ना, उसको ड्राई लीव्स इसको बोलते हैं। ये गाँव वाले बच्चे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि मैं भी गाँव से, तो मेरे को पता है। पाला होता है जो ड्राई लीव्स ऑफ देसी बेर, जो देसी बेर होती है उसकी जो छोटी छोटी पत्तियाँ होती है उसको बोलते हैं पाला। वो झड़ के उसको सुखा के वो खिलाते हैं, वो ये ना अच्छा होता है, जैसे कि जो ड्राई एरियाज़ में ये अच्छा फूड होता है, प्रोटीन रिच होता है। लूंग एंड पाला आर प्रोटीन रिच फूड फोडर, आल्सो कॉल्ड फेमाइन फूड। अकाल में इसको काम होता है, मोस्ट यूजफुल फॉर गोट, शिप, कैमल एक्सेट्रा। नेक्स्ट पेज पे देख लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फीड या राशन का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर कर सकते हैं। ये जो टेबल आपको दिख रही है मोस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पुटअप होते हैं आपके, है साइलेज, और यहाँ से ये दो चीज़ तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यहाँ के हालांकि 50 to 60% ये ना क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हालांकि ये 2017, 16, 12 के जेड के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, तो आप लोग एक बार इसको अच्छे से ढंग से प्रॉपर वे से कंसंट्रेट होकर पढ़ना, और बीच में क्लास को ऐसे भाई आज आधा पढ़ लिया फिर कहीं चले गए, ऐसे मत पढ़ना। कंटिन्यूटी में पढ़ना चाहिए, 15 मिनट ज़्यादा लग जाएगी, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेबल। चाहे पहले आपने कैसे भी पढ़ा हो, लेकिन इस टेबल को इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे रफेज। ये है रफेज, है ना, रफेज कंसंट्रेशन और फीड एडिटिव्स। फीड एडिटिव्स क्या होता है, जो विटामिन्स वगैरह, मिनरल्स वगैरह, एंटीबायोटिक्स, ग्रोथ और हार्मोनल जो भी डिजीज टेबलेट्स वगैरह वो देते हैं, वो फूड एडिटिव्स है। इसमें इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा।
मेन है रफ फेज फोल्डर या कंसनट्रेशन जो आपको बांट होता है, बिनोला होता है, कुछ भी होता है। रफ फेज में रफ फेज कंटेन मोर देन 18% क्रूड फाइबर। रफ फेज में 18% से ज़्यादा क्या होता है, क्रूड फाइबर होता है, और टोटल डाइजेस्टिबल जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो 60% से कम होते हैं। इसमें क्या होता है, क्रूड फाइबर 15% से तो कम होता है, वो जो डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएबल होता है वो ज़्यादा होता है। इसमें क्रूड फाइबर ज़्यादा होता है, न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, है ना। इसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, फाइबर कम होते हैं। ये 1/3 देते हैं और ये 2/3 देते हैं। अब इसका भी क्लासिफिकेशन है, देखिए। जो हमारा पहला है क्या है, रफेज में ड्राई फोल्डर और ग्रीन फोल्डर। ड्राई में तो 10 से 15% मॉइस्चर होगा, 60 to 90 होगा। इसमें 3/4 देंगे और इसका 1/4 देंगे, क्योंकि ज़्यादा हरा चारा भी नहीं दे सकते क्योंकि उससे डायरिया हो जाएगा उनको। तो इसमें ये हो गया। अब इसका भी क्लासिफिकेशन जैसे लेग्यूम्स में आता है, पी हस्क, काऊ पी हस्क, पीनट हस्क, ये सब। और नॉन लेग्यूमिन्स में ड्राई फोल्डर है, लेग्यूम्स और नॉन लेग्यूम्स में आता है वीट, बाजरा, सोरगम, बाजरे, इनका जो हरा सूखा चारा होता है वो। अब ग्रीन फीडर में भी ये सेम हो गया, ग्रीन भी डालते अपन इसको, है ना। अब आता है प्रोटीन रिच कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमारा क्या है, कंसनट्रेशन। इसमें DCP मतलब डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन, वो 18% से ज़्यादा होता है और इसमें कम होता है। इसमें ऑयल सीड जैसे कि कॉटन सीड केक, सीसम केक एक्सेट्रा, इंडस्ट्रियल में फिश मील, मीट मील, बोन मील। कार्बोहाइड्रेट में स्वीट, बार्ले, सोरगम, मिलेट और ये सब ग्रेन्स। और मिल्क प्रोडक्ट जैसे वीट का चोकर, रिच पोस्टर, यस, मोलासेज एक्सेट्रा, जो फंगी वगैरह होती है वो सब। तो ये टेबल एक बार देख लीजिए, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, और यहाँ पे ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। थैंक यू। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। इसी तरह मैं आपको और क्लासेस करवाता रहूँगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रखे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और अपनी स्टडी आप कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू, बाय बाय।